Welcome to Maths with Chandresh Thakur. Today we'll study the next topic after exercise 1.2, revisiting irrational numbers. We know rational numbers are the numbers which can be written in the form p by q, where p and q are not equal to 0 and p and q belongs to real numbers or integers. q should not be equal to 0, so they are called rational numbers. Irrational क्या होते हैं? When the number cannot be written in the form p by q are called irrational numbers. For example, root 2, root 3, value of pi, या फिर the numbers whose decimal expansion is non-terminating and non-repeating. For example, 1.20, 220, 2220 and so on. यू कैन से डॉटेड लाइन नॉन टर्मिनेटिंग है, और क्योंकि हर बार पैटर्न चेंज होता जा रहा है तो ये नॉन रिपीटिंग है. तो इन वाले नंबर्स को क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स. व्हेन आई कंबाइन रैशनल एंड इर्रेशनल आई फॉर्म अ सेट विच इज कॉल्ड रियल नंबर्स. Now we have theorem 1.3 which says let p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer. तो ये theorem क्या कह रही है कि जब p एक प्राइम नंबर होगा एंड इफ p इज डिवाइडिंग a स्क्वेयर तो यही वाला p a को भी डिवाइड करेगा. ये थियरम है. इसको समझेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक p एज 5, ठीक है, तो a स्क्वेयर मैंने ले लिया 100. 10 का स्क्वायर होता है ना ये. सो इफ 100 इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 5 तो इस 100 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 10. 10 भी 5 से डिविजिबल है, तो ये थियरम वैलिड हो गई. एक एग्जांपल और ले लेते हैं. लेट p बी 3. इसको कर लो 81 से डिवाइड. 81 को 3 डिवाइड कर रहा है तो 81 का स्क्वायर रूट 9. 9 को भी 3 डिवाइड करेगा. इस थियरम का यूज करके हम थियरम 1.4 प्रूव करेंगे, दैट इज रूट 2 इज इर्रेशनल. अब इन क्वेश्चंस को करने का मेथड क्या है कि वी टेक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. जो दिया हुआ है हम सपोज करेंगे कि हम इसका उल्टा ले रहे हैं, तो हम पहला स्टेटमेंट प्रूफ में लिखेंगे लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर. अभी अभी हमने देखा था कि अगर ये रैशनल नंबर है तो हम रूट 2 को क्या लिख सकते हैं? a बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं, इजी रहेगा. इज इक्वल टू a बाई बी वेयर a एंड b आर. अब ये ध्यान रखने वाली बात है, इसमें हम इनको ले रहे हैं को प्राइम इंटीजर्स, where a and b are co-prime integers and b is not equal to 0. So root 2 is equal to a by b. This can be written as cross multiplication root 2 into b is equal to a. Square both the sides. तो अगर मैं इसको स्क्वायर करूँगी, रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2. रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2. 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2. अब यहाँ 2 क्या है? प्राइम नंबर है. वो थियरम देखो 1.3 हम लिखेंगे सिंस 2 इज प्राइम एंड इट डिवाइड्स a स्क्वायर देन इट also divides a. That is a is divisible by 2. अब जब a को 2 डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ आएगा. जैसे अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करें तो 2 आता है. 12 को 4 से डिवाइड करें तो 3 आता है. तो ऐसे ही a को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ आएगा. इसको हमने लिख दिया c फॉर सम इंटीजर c. तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हुई? 2c. इस वैल्यू को हमने पुट कर देना है यहाँ पे. तो b स्क्वायर a की जगह डालेंगे 2c का होल स्क्वायर बाई 2, दैट इज 4c स्क्वायर बाई 2. ये 2 से 2 काट हुआ. इस 2 को यहाँ ले जाओ तो c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2. अच्छा, एक बात और ध्यान रखने वाली थी.
व्हेन ए इज डिविजिबल बाय 2, हमने शुरू में एज्यूम करा था कि ए और बी को प्राइम इंटीजर्स हैं। को प्राइम का मतलब होता है कि ए और बी में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा, पर यहाँ पे तो 2 आ गया, तो इसका मतलब ए का फैक्टर 2 है। अब अगली बार हमें मिला बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, अगेन बाय सेम, ये पूरी थियोरी आप सेम लिखोगे, सिंस 2 इज अ प्राइम नंबर, बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो बी भी 2 से डिविजिबल होगा फॉर सम इंटीजर सी। तो अब हमें क्या मिला, इट इम्प्लाइज ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 2 which is a contradiction to fact A and B are co-prime. Hence, our assumption was incorrect. Therefore, root 2 is irrational number. हमने एज्यूम किया था रैशनल, पर हमने जो एज्यूम किया था वो गलत साबित हो गया, तो इसलिए रूट 2 क्या आया, इरैशनल नंबर। नाउ आई विल एक्सप्लेन। अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, अब मैं लिखूंगी नहीं ज़्यादा, ओरली आई विल एक्सप्लेन। और इसी के साइमल्टेनियसली एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरैशनल। अगर आपको एक समझ में आ जाएगा तो आप रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 से ज़्यादा तो आएगा भी नहीं, आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अब हम साथ में करते हैं। अब मैंने अगर माना कि फिर से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से लेट रूट 3 भी रैशनल, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, रूट 3 भी ए बाई बी। यहाँ ए और बी क्या है, को प्राइम इंटीजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे मान लो 3 और 4, 3 और 4 में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 5 और 6 कोई भी, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रूट 3b इज इक्वल टू ए, दोनों साइड स्क्वायर करो। रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, 3, ये मैंने पहले भी एक बार बताया था। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करती हूँ, आई विल गेट 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो b स्क्वायर हो गया a स्क्वायर बाय 3। यहाँ पे आपकी थियरम आ गई 1.3, वही सब थियरी लिखोगे। 3 प्राइम नंबर है, अगर 3a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये a को भी डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा तो कोई नंबर आएगा, क्वोशंट आएगा c, सो a कैन बी रिटन एज 3c। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का स्क्वायर बाय 3, दैट इज 9c स्क्वायर बाय 3, कैंसिल करा यहाँ, बाय लॉज ऑफ ट्रांसपोजिशन 3 आ गया यहाँ पे। फिर से वही चीज़, अगर b स्क्वायर को ये प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। और फिर मान लो कोई भी नंबर आता है, a b c d m ले लो। अब b का भी फैक्टर 3 है, a का भी फैक्टर 3 है, और हमने क्या एज्यूम करा था कि ये को प्राइम है, तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया गलत, और रूट 3 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। ठीक है, ऐसे ही रूट 5 को ट्राई करते हैं। लेट दिस बी अ रैशनल नंबर वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी, ये कंडीशन नहीं लिखोगे, आधा एक नंबर कट जाएगा। b इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 5b इज इक्वल टू ए स्क्वायर बोथ साइड, सो यू विल गेट रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5, b का स्क्वायर b स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर। अगेन दिस कैन बी रिटन एज b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5। ये प्राइम नंबर है, अगर ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये a को भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 5c, इसका मतलब a का फैक्टर है 5। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो b स्क्वायर हो गया 25c स्क्वायर बाय 5, ये कैंसिल किया, यहाँ से c स्क्वायर आया b स्क्वायर बाय 5। अब b स्क्वायर को अगर ये प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो बाय थियरम 1.3 इसको भी डिवाइड करेगा, मतलब b का भी फैक्टर 5 है, तो a और b दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। हेंस आर कॉन्ट्राडिक्शन वाज हेंस आर अजम्पशन वाज इनकरेक्ट एंड रूट 5 इज
रैशनल। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.3। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।